अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की इस एक खबर के अंदर आपको 3 गर्मा गर्म ताज़ा तरीन खबरें जो है आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि आज की शोबिज़ की दुनिया से ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। तो पहली खबर है कि सब लड़के फ्रॉड होते हैं, इन्हें एक मौका देना काफ़ी है। इसके साथ ही फरहान सईद ने लड़कियों को क्या मशवरा दिया है, इस पर बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बेटी की कब्र पर जाती हूँ तो मुआफ़िया मांगती हूँ। इशरत फ़ातिमा जो है, उन्होंने ज़िंदगी का एक ऐसा दुख शेयर किया जिसे सुनकर सोशल मीडिया सारिफीन की आंखों में आंसू आ गए। आखिर उन्होंने अपनी बेटी की पैदाइश पर ऐसे क्या अल्फाज बोले कि बेटी बाद अज़ां बच नहीं पाई और उसकी मौत के बाद वो उसकी कब्र पर जाकर आज भी उससे मुआफ़िया मांगती हैं। सहीफ़ा जब्बार खटक की नई लुक सोशल मीडिया सारिफीन जो है शदीद तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी सहीफ़ा जब्बार जो है उन्हें शर्म आनी चाहिए, आखिर उनको क्या होता जा रहा है। लेकिन शर्म नाम की चीज़ तो अगर बात करें हीरा मानी की, तो उनमें भी नहीं है। तमाम खबरों को आज की इसी वीडियो में शेयर करेंगे जो आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ है शोबिज़ की दुनिया से। आपके साथ शेयर करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए अगर आज की सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ें तो आपको बताएंगे कि फरहान सईद जो कि उर्वा और उनके शौहर भी हैं, इसके साथ आपको बताऊंगा पाकिस्तानी अदाकार गुलकार फरहान सईद ने लड़कियों को मशवरा देते हुए कहा है कि सबसे पहले खुद से मोहब्बत करें और अपने बारे में सोचें। उन्होंने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए फरहान सईद ने हाल ही में लड़कियों को बड़ा मज़ेदार मशवरा दिया है। जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान होस्ट की जानिब से उनसे सवाल पूछा गया कि इसी दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने गुफ्तगू की और उन पर सवाल भी पूछा गया, तो उनसे कहा गया कि बहुत सारे लड़के ख़वातीन को झूठे दावों से गुमराह करते हैं, जिस पर फरहान सईद का कहना था लड़के होते ही फ्रॉड हैं, लड़कियों को ज़्यादा समझदार होना चाहिए। अदाकार ने लड़कियों को मशवरा देते हुए कहा है पहले खुद से मोहब्बत करें, अपने बारे में सोचें, दूसरों को बचाने के लिए अपने साथ बुरा ना करें। हर चीज़ की एक हद होती है, किसी को भी मौका देना एक बार काफ़ी होता है, बार बार मौका देना नहीं चाहिए। अदाकार ने मज़ीद कहा कि सिर्फ लड़कों की बुराई नहीं करना चाहता, बल्कि कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि जिनके साथ ज़्यादती हो जाती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ख़वातीन ही मज़लूम होती हैं, लेकिन ख़वातीन को लड़कों की वजह अपने साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करना चाहिए। तो इसके साथ ही जनाब आज की दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सीनियर न्यूज़ कास्टर की बात करें, इशरत फातिमा ने अपनी ज़िंदगी के दुख भरे लम्हे पर बात करते हुए कहा कि जब बेटी की कब्र पर जाती हूँ तो उससे मुआफ़िया मांगती हूँ। मुआफ़िया क्यों मांगती हूँ जनाब? उन्होंने कहा कि जब कुछ रोज़ पहले इशरत फातिमा ने तौसीक हैदर को इंटरव्यू दिया, जिसमें एक निजी ज़िंदगी पर बात करते हुए मुतल्लिक सवालात पूछे गए। इशरत फातिमा ने कहा कि बचपन में अल्लाह से अपनी रंगत के लिए एहतजाज करती थी और रोती थी और कहती थी कि मुझे आपने इतना सांवला क्यों बनाया, मुझे अपनी रंगत पसंद नहीं थी। फिर इसके साथ ही जनाब उन्होंने जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे शौहर साकिब ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं, मैं जहाँ भी जाती थी मुंह धोकर सिर्फ काजल या लिपस्टिक लगा लेती थी, लेकिन मुझे अपनी रंगत के ऊपर हमेशा से कॉम्प्लेक्स होता था और ये भी हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे का दिया हुआ कम्प्लेक्स है। इशरत फातिमा ने अपनी ज़िंदगी के दुख भरे लम्हे में बात की कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया था। जब उसकी पैदाइश हुई थी तो मेरी बहन जो मेरे साथ थी, जब उसने मुझसे आकर कहा कि तुम्हारी बेटी हुई है, तो मैंने उससे पहला सवाल ये पूछा था कि उसकी रंगत कैसी है, क्या मेरी बेटी काली तो नहीं, ये सवाल था। और फिर बेटी उसके बाद नहीं रही, उसका इंतकाल हो गया। न्यूज़ कास्टर ने कहा कि अब भी जब कब्रिस्तान जाती हूँ तो बेटी की कब्र पर जाकर उसी से मुआफ़िया मांगती हूँ। शायद मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें मुझसे वापस ले लिया, लेकिन हमारे मुआशरे में इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं। इशरत फातिमा का कहना था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं, लोग रंगत के हवाले से हंसते हैं, लोग कहते हैं कि अगले बंदे को आकर यानी कि आगे ना लेकर आओ क्योंकि इसकी रंगत काली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे चोट लगे, हम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं क्या? और इसके साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि क्या सिर्फ हमें मुसलमान होना काफ़ी है, हमारी रंगत और इन चीज़ों के बारे में बातें करना ज़रूरी है? तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। सहीफ़ा जब्बार की नई लुक और नई वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद और काफ़ी ज़्यादा उनको मुश्किल में डाला हुआ है। आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी मॉडल अदाकारा सहीफ़ा जब्बार एक बार फिर नई वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर खूब तनकीद की ज़द में आ चुकी हैं। आवाम जो है शदीद रद्द-ए-अमल दे रही है और कह रही है कि ये खातून पहले तो फिर भी प्यारी लगती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल पागल होती जा रही है। जी हाँ, हालिया उनकी जो लुक है, जो आपको पता ही है कि उन्होंने अब अपना लिए शॉर्ट हेयर कट के साथ, उन्होंने बहुत ही बोल्ड किस्म का अपना गेटअप लिया है, जिस पर लोग कह रहे हैं कि लगता है ये मगरबी कल्चर या मगरबी जो ताकतें हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं, क्योंकि इनकी लुक्स को देखकर कुछ उस किस्म की वाइब्स, कुछ इस किस्म की फीलिंग्स सामने आ रही हैं, जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये खातून जो है मगरबी तौर तरीक़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, क्योंकि इस हद तक का जो गेटअप है खौफनाक और इस
हद तक यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, मेरा इशारा देना ही काफ़ी है, ये उन चीज़ों से इंस्पायर लग रही हैं, जिसके बाद इनकी लुक्स जो हैं वो कहीं से भी आपको कहीं इंसानी वो नहीं लग रही, बल्कि अपने अंदर बिगाड़ पैदा करके ऐसे लोग जो हैं वो खुद को जितना बिगाड़ते हैं वो उतना उस चीज़ के करीब समझते हैं, और ये अपनी लुक्स के थ्रू ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने इनके हेयर स्टाइल पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, इन्होंने बालों को बाद में वाइट करवा लिया। हाल ही में इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी एक वीडियो शेयर की जिसमें वो जिम लिबास में बर्फीले पानी के साथ वर्जिश सेशन करती नजर आ रही हैं और उससे लुत्फानंदोज हो रही हैं। वीडियो के कैप्शन में भी उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि जी गाइस, मेहरबानी करके आप लोग इस तरह से ठंडे रहा करें और इन्जॉय करें इन चीज़ों को। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला है और सार्फिन जो है इनके बदलते हुए अंदाज और सोशल मीडिया पर अजीब व गरीब सरगर्मियों को बहुत ही ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही जनाब कुछ सारिफ लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत लगती थी पहले, लेकिन अब इसने अपना हुलिया बहुत बिगाड़ लिया, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हर इंसान को अपनी पसंद की का इख्तियार होता है, अगर वो अपने आप को ऐसा बनाना चाहती है तो उसकी मर्ज़ी। लेकिन जनाब इसके साथ ही कुछ सारिफिन ने अदाकारा की ज़िंदगी पर तशवीश का इजहार किया है, और जबकि मगरबी सकाफ़त अंधेरी और कुछ इस चीज़ों का जो है उनका भी कहा है कि इन पर काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे सहीफा जब्बार के हवाले से? लेकिन एंड पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वक्त हीरा मानी ने अपने अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, एक तस्वीर शेयर की है, जो कि सिर्फ अभी एक ही है, क्योंकि सोचिए इस एक तस्वीर ने ही सोशल मीडिया सार्फिन को हिला कर रख दिया और नज़र आ रहा है कि ये किस हद का अब तक का उनका बोल्ड तरीन लिबास है। इससे पहले उन्होंने बहुत बोल्ड ड्रेसिंग की है, लेकिन इसने तो एंड कर दिया है। इसके बाद उनका शूट आना अभी बाकी है, जो कि डेफिनेटली इससे भी कई गुना वल्गर और कई गुना बोल्ड हो सकता है। लेकिन उनकी पहली तस्वीर ने ही सोशल मीडिया सार्फिन का जहन बना दिया है कि आप लोग तैयार रहिए, आगे आगे इससे बढ़कर इससे कुछ और बड़ा धमाका होने वाला है। खैर, हीरा मानी को कोई पूछने वाला नहीं, इनके शौहर हैं, बच्चे हैं, लेकिन मजाल है कि इस खातून को कोई पूछने वाला हो या कोई इस खातून पर सवालात उठाए या फिर ये किसी की परवाह करती हो। ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड एक्ट्रेसेस के अंदर शुमार होती हीरा मानी की इस तस्वीर को सोशल मीडिया सार्फिन खूब नापसंद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप हीरा मानी के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे सहीफा जब्बार के हवाले से, और बाकी की जो 2 खबरें मैंने आपके साथ शेयर की उनके हवाले से भी अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।